तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रैक्टिस करो। अभी तक हमने सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल ही देखा, तो उसी के रिलेटेड अभी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आज देखेंगे हम क्या करना है, कैसे करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ए बैंक प्रिंसिपल increases at the rate of 5% per year. In how many years rupees 1000 will double? सॉरी, ध्यान से सोच समझ के करना, क्या करना क्या नहीं। हाँ जी, ध्यान से करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करना। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट टू इक्वेशन बनानी है। नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन के नहीं, मैं कह रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट टू बनानी इक्वेशन के कंपाउंड इंटरेस्ट के। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना ही नहीं है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ध्यान से समझो मेरी बात। ठीक है, ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो देखो स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है वो फर्स्ट क्वेश्चन में कि है ना, बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो इस चीज का मतलब क्या है, इंक्रीज प्रिंसिपल के इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, डीपी बाई डी टी। सर आवाज स्टेट क्लियर पे बढ़ रहा है, रिज्वाइन करो प्लीज, रिज्वाइन करो। नहीं, आपकी आवाज तो जिस माइक के अंदर हवा करके साथ में वो हो रही है, माइक भाई में बाकियों को सही आ रही है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिज्वाइन कर लो। तो प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ, तो प्रिंसिपल के इंक्रीज करने का मतलब क्या है, डीबी बाई डी टी। ठीक, तो 5% ऑफ प्रिंसिपल इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक, प्रिंसिपल किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, 5% के तरीके से। तो 5/100 इंटू पी। बेसिकली इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, दैट इज डीपी बाई डी टी इज नथिंग बट 5p/100 और p/20। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या किया, हम इंटीग्रेट वगैरह करेंगे, तो dp by dt is equal to p/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, dp by p that is dt/20। ठीक है, ये आ गया।
अच्छा अब ध्यान से देखो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे ये चीज। अब ना इसका आगे आगे बढ़ने के दो मेथड हैं। एक है कि डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू चलें, लिमिट्स लगा दें। दूसरा है डेफिनेट नहीं इनडेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू चलें। मैं दोनों बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए ln ऑफ p दैट इज इक्वल टू t/20 प्लस c। ठीक, एक तो ये इक्वेशन आ जानी चाहिए। अब ध्यान से चेक करो कि स्टार्टिंग में हमारे पास 1000 रुपीज है, राइट। तो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 p इज 1000 एंड p जब 2000 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो टाइम t क्या होगा ये हमें निकालना है। तो हमने पहले ये वाली इक्वेशन पुट की इसके अंदर, तो क्या बन गया ln 1000 दैट इज इक्वल टू t को 0 पुट किया तो c की वैल्यू ln 1000 आ गई। अब दूसरी वाली चीज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ln 2000 दैट इज इक्वल टू t/20, क्योंकि t की वैल्यू निकालनी प्लस c, और c की वैल्यू ये जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये इधर डाल देंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा दैट इज ln 2000 इज इक्वल टू t/20 प्लस ln 1000। इसको इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होकर बेसिकली डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होकर क्या आ जाएगा ln ऑफ 2000 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज इक्वल टू t/20। तो ये कटा, तो दिस इज नथिंग बट ln 2, इट इज t/20। t की वैल्यू क्या है 20 इंटू ln 2, दैट्स इट। ये जो भी वैल्यू आ रही है दिस इज आंसर, ठीक है। 20 इंटू ln 2, ये जो भी वैल्यू आ रही है दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द नंबर ऑफ ईयर्स। ln 2 की जो भी वैल्यू होती है इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ मेथड 1 इंडेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू कैसे किया। Yes, sir. अच्छा अब Yes, देखो, sir. अगर डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू करता तो कैसे करता, तो यहीं पे ये वाली चीज लेके जाएंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, ठीक, दैट इज dp/p इंटीग्रेशन दैट इज dt/20 इंटीग्रेशन। अब ध्यान से चेक करना कि व्हेन टाइम इज 0 प्रिंसिपल अमाउंट इज 1000 एंड व्हेन टाइम इज t प्रिंसिपल इज 2000। लिमिट्स को इस तरीके से चूज करेंगे कि बेसिकली जब टाइम 0 है तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, और जब टाइम t हो गया तो प्रिंसिपल अमाउंट 2000 हो गया, तो t की वैल्यू निकालनी है, बात खत्म। इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया ln p 1000 2000 दैट इज इक्वल टू t/20 0 एंड t। तो अच्छा अब इधर क्या आएगा ln p की जगह पहले रखेंगे 2000 माइनस ln 1000 दैट इज इक्वल टू 1/20 बाहर आ गया और इधर आ गया t-0, तो दैट इज नथिंग बट t/20। ठीक, तो यहाँ पे आ गया ln ऑफ डिवाइड करके ln 2 आ जाएगा, दैट इज t/20। t की वैल्यू क्या आ गई 20 इंटू ln 2। तो आंसर दोनों का सेम आ रहा है, बट इसके अंदर हमें c वगैरह को इंक्लूड नहीं करना पड़ा ऑब्वियसली, इसलिए अपने आप ही एलिमिनेट हो गया, ठीक, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल चला या फिर इनडेफिनेट, दोनों में से कोई भी करो। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। सेकंड देखो जरा, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड दोनों देखो जरा। तो सेकंड में क्या बोल रहा है कि x इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स, ठीक, एंड वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक पॉइंट दे रखा है जहां से वो पास करता है तो वो सी वगैरह निकालने के काम आएगा, दैट्स ओके। बट पहले इंटीग्रेट वगैरह करने के लिए इसको वेरिएबल से वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू वाई डी एक्स। ठीक, डी एक्स को इधर लेके आए, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई दैट इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, so that is equal to x plus 1 into y dx। ठीक, तो इधर सिर्फ x वाली टर्म रखी, y वाली टर्म इधर रह गए, तो dy by y that is equal to x plus 1 dx by x square that is equal to 1 by x plus 1 by x square dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इधर इंटीग्रेट किया इधर इंटीग्रेट किया, ठीक, तो क्या चीज बनेगी, अभी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास
ln y, ठीक, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये ln y आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया ln y, दैट इज इक्वल टू इधर 1/x का बन जाएगा ln x प्लस इसका 1/x² का बन जाएगा -1/x इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है, प्लस c आएगा। अब हमें दे रखा है 1,1 से ये पास करता है, ठीक है। सो ये जो चीज़ दे रखी है, ये चीज़ क्या दे रखी है कि ये 1,1 से पास करता है, ठीक। तो 1,1 जो है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ln1 इज इक्वल टू ln1 -1 प्लस सी। ln1 की वैल्यू 0 होती है, ये भी वैल्यू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 -1 प्लस सी और c इज इक्वल टू 1। तो c को 1 पुट किया, फाइनल इक्वेशन क्या जा रही है हमारी, ln y इज इक्वल टू ln x -1/x प्लस 1। That's it. So this is the final answer. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक, चलो। अच्छा, इधर से ना ln हटा भी सकते हैं इन केस अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह आ रहा है या फिर प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है कुछ चीज, कैसे इसको इधर ले आए, तो ये आ गया ln ऑफ y बाय x, माइनस हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 1/x और x - 1/x। अब ये यहाँ से y बाय x क्या आएगा, ये e की पावर ये चला जाएगा, तो दैट इज e की पावर x - 1/x और x को मल्टीप्लाई कर दो तो y की वैल्यू क्या जाएगी, x इंटू e की पावर x - 1/x। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिसके अंदर से ln टोटली हट रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखना, इस तरीके से भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ तक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला तो बहुत सिंपल था कि dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र। तो यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन की, इन दोनों को एज इट इज रखा, इन दोनों से वाई स्क्र कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र, तो दैट वुड बी 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू 1 प्लस वाई स्क्र। तो ये बन गया dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू 1 प्लस वाई स्क्र। तो 1 प्लस वाई स्क्र को डिनोमिनेटर में ले आए तो ये बन जाएगा dy बाई 1 प्लस वाई स्क्र दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे तो चला जाएगा ये tan इनवर्स फाइव और इधर चला जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक। तो दैट इज इट, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब अगर y इक्वल एवरीथिंग चाहिए तो tan को इधर ले आओ, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan ऑफ x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो दिस वुड बी द आंसर। तो ये ले लो या ये ले लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो ऊपर करना, Yes, sir. देखो, ठीक है सर। ठीक है, चले आगे, हाँ जी सर। चलो चलो नेक्स्ट टाइप अभी देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या है, वो इसी के अंदर ही आती है, ठीक। नेक्स्ट टाइप इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। मतलब डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके, सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके, राइट, फिर वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होगा। अब इन जनरल कौन सी ऐसी पर्टिकुलर फॉर्म है जो इसके अंदर कवर अप होती है, ठीक, एंड उसके अंदर क्या करना होता है, तो देखो जरा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो टाइप है ये इसके अंदर कवर अप होती है। अब इस चीज का मतलब क्या है कि कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर dy बाई डी एक्स इक्वल टू करके जो भी राइट हैंड साइड में चीज आ रही है, जो भी राइट हैंड साइड में चीज आ रही है, वहां पे एक्स एंड वाई जो भी आ रहा है, ठीक, वो इस पर्टिकुलर जो इक्वेशन आ रही है, लीनियर इक्वेशन, इसके थ्रू आपस में रिलेटेड है, एंड देयर इज नो अदर थिंग जिसके थ्रू वो आपस में रिलेटेड है, ठीक। अगर वो इस तरीके से रिलेटेड है तो ही जाके उनको हम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक। अब इसको करेंगे क्या, कैसे करेंगे, वही चीज के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आगे अप्रोच करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है, इसको टी ले लेते हैं, नया वेरिएबल टी ले लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या चीज जाएगी, इसको टी एज्यूम कर लिया तो क्या जाएगा, इसका डेरिवेटिव अब किया, ठीक। तो
a इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस b dy बाई डी एक्स एंड c का 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो यहाँ पे अब देखो एक्चुअली में अगर मैं इसको t में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो जो डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है राइट y का विद रिस्पेक्ट टू x, उसको भी t का विद रिस्पेक्ट टू x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो अब सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या बना, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज dt बाई डी एक्स माइनस a डिवाइडेड बाई b। ठीक, ये दोनों चीजें इधर पुट की तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई बी dt बाई डी एक्स माइनस a दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ठीक, तो b से मल्टीप्लाई किया, a को उधर लेके गए तो ये बन गया dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इंटू बी प्लस ए। तो ये चीज क्या बन जाएगी, दिस वुड बी dt बाई बी इंटू एफ ऑफ टी प्लस ए दैट इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये वेरिएबल से टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से इनको वेरिएबल से टेबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत इजी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस ध्यान से समझने की कोशिश करो कि कैसे वेरिएबल से टेबल में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसके क्वेश्चन देखो जरा, एग्जांपल अज्यूम हमारे पास है। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ठीक ये वाली पहली बात तो फॉर्म मिलेगी हमें। ठीक, ये वाली फॉर्म क्या है, जिसके अंदर dy बाई डी एक्स इक्वल टू करके सब कुछ जो चीज आएगी, एवरीथिंग जो भी राइट हैंड साइड में होगा ये x एंड y के टर्म्स में ऑब्वियसली होगा, लेकिन x एंड y जहां पर भी आएगा वो एक पर्टिकुलर लीनियर के थ्रू हमें आपस में रिलेटेड मिलेगा, और वो लीनियर क्या होगी, ax प्लस by प्लस c। ठीक, इन दैट केस हम क्या करेंगे, ax प्लस by प्लस c को t अज्यूम कर लेंगे। इन दैट केस हम ये वाला जो लीनियर है राइट, इसको t अज्यूम कर लेंगे। जैसे इसको t अज्यूम कर लिया तो वहां से हमने dy बाई डी एक्स एंड dt बाई डी एक्स के बीच में रिलेशन निकाला, एंड dy बाई डी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dt बाई डी एक्स हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो सब्स्टिट्यूट करके इधर डाल दी, तो जैसे इधर डाल दी वैल्यू तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या बन गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 बाई बी dt बाई डी एक्स माइनस a, तो ये आ गया ये चीज, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ, यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये बन गया एफ ऑफ टी। ठीक, तो ये एफ ऑफ टी बन गया। अब यहाँ पे सब कुछ करने के बाद जो dt बाई डी एक्स है ये चीज क्या आ गई, b इंटू एफ ऑफ टी प्लस ए। ठीक है, ये आ गया b इंटू एफ ऑफ टी प्लस ए। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये b इंटू एफ ऑफ टी प्लस ए जो है ये कम्प्लीटली t की फॉर्म में है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेगा dt के नीचे, और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर कन्वर्ट हो गया हमारा वेरिएबल से टेबल में। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अब जैसे एग्जांपल देखो इसका। ठीक है, तो एग्जांपल है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई। अज्यूम करो ये क्वेश्चन। ठीक, अब हमें देख रहा है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एवरीथिंग करके सब कुछ जो आ रहा है वो x प्लस वाई की फॉर्म में आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को t ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स दैट इज नथिंग बट dt बाई डी एक्स। ठीक, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, दैट इज 1 प्लस dt बाई डी एक्स माइनस 1। तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये पूरा क्वेश्चन बन गया dt बाई डी एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कॉस टी। ठीक, तो 1 को इधर लेके आए तो dt बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस टी, तो दैट इज नथिंग बट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1। तो माइनस 1 प्लस 1 कटा तो दैट वुड बी 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आए तो ये चला जाएगा dt बाई कॉस स्क्वायर टी बाई 2 दैट इज 2 ऊपर एंड डी साथ में। अब देखो ये जो चीज़ है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड, इसको सीकेंड स्क्वायर बना दिया तो ये सीकेंड स्क्वायर टी बाई 2 dt दैट इज 2 dx इंटीग्रेशन। अब सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan, ये आ जाएगा tan t बाई 2 एंड t का जो कोएफिशिएंट है 1 बाई 2 वो एज इट इज। ठीक, तो डिवाइड हो जाएगा वो 1 बाई 2 से, तो नीचे 1 बाई 2 2x प्लस सी, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2 tan t बाई 2 इक्वल टू 2x प्लस सी। अब t की जगह जो स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया था दैट इज x प्लस 5 वो वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 2 tan x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस सी। सो दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ क्या किया इसमें? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? यस सर।
ठीक है। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि 2 को दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा tan x प्लस वाई बाई 2, इधर आ जाएगा x और इधर c बाई 2, तो c बाई 2 तो अनदर c होता है, दैट्स इट, ऐसा बोल दो। ठीक है, तो इस तरीके से भी बोल सकते हो। ये छोटी छोटी मैनिपुलेशन है, इसके कारण कोई आंसर में हमारा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आंसर हमारा वही रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। तो अभी तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि तुम्हें किस तरीके से अप्रोच वगैरह करना होता है इन पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, राइट। तो अब एक काम करता हूँ, मैं अगेन इसके ही कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ ठीक करने के लिए, तो उसको ट्राई करो। ठीक है, चलो। ध्यान से करना प्लीज। देखो जरा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक, फर्स्ट वाला देखो जरा। ठीक, इसके अंदर हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कर दिया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय क्या तो आएगा x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस 1 को t ले लिया, 1 प्लस dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाय वी सॉरी टी स्क्वायर। तो 1 को इधर ले आओ। ठीक, and dt by dx that would be your 1 by t square plus 1, so that is 1 plus t square by t square। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो t square over 1 plus t square into dt that is equal to dx। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इसके अंदर प्लस 1 माइनस 1, ठीक, ताकि अलग अलग हो जाए। तो टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dt इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। तो ये बन गया t माइनस tan इनवर्स ऑफ t दैट इज इक्वल टू x प्लस c। और t की जो वैल्यू थे x प्लस वाई प्लस 1 वो वापस रिसब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, t की जो वैल्यू है दैट इज x प्लस वाई प्लस 1 वो इधर डाल दी, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 माइनस tan inverse of x plus y plus 1 that is equal to x plus c। ठीक, that would be equal to x plus c। तो ये x और ये x कटा एंड ये 1 जो है ये c के साथ मिल जाएगा, तो ये बनेगा y माइनस tan इनवर्स ऑफ x plus y plus 1 that is equal to nothing but c। तो इस तरीके से फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। ठीक, अभी हमें c की वैल्यू निकालनी है, वो निकालेंगे हम ये वाली चीज को यूज करके। क्या चीज की इनपुट अगर -1 है तो आउटपुट 0 है। ठीक, तो y ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -1 है तो y 0 होगा। तो 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई -1, y की वैल्यू आ गई 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू c। तो 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ ये -1 प्लस 1 भी 0 हो जाएगा, 0 that is equal to c। tan inverse 0 is 0, तो 0 minus 0 is equal to c, तो that is nothing but c। c की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ से ये डालने के बाद y इक्वल टू सिंपली बन जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस 1। ठीक, दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। सर Yes, sir.
ठीक ठीक। सर मैंने कॉट इनवर्स कर दिया, उसको माइनस कौन करेंगे? क्या 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 कॉट इनवर्स के निकाल दिया मैंने। कैसे? चलेगा? 1/y करके, ये इसका रेसिप्रोकल करके, हाँ नहीं चलेगा, नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वन बाई टी स्क्वायर, वन वन ऊपर उसके अंदर टी के अंदर माइनस अंदर एरिया। हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है चलो, अब देखो सेकंड, इसके अंदर सबसे पहले हमने dx एंड dy को अलग अलग किया। ठीक, या ये कर सकते हो, या दिखाई दे रहा है कि इसको नीचे ले आओ, उसको नीचे ले जाओ, तो ये आ जाएगा dx प्लस dy डिवाइडेड बाय dx माइनस dy दैट इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस वाई। अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो दैट वुड बी इन दोनों का एडिशन, तो इन दोनों का एडिशन क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ dx। ठीक, डिवाइडेड बाय इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो दिस माइनस दिस करूंगा, वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ dy दैट इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन, तो आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो वो आ जाएगा 1 माइनस x माइनस वाई। ठीक है, ये 2 2 कटा, तो यहाँ से dx बाय dy मिल गया, और dy बाय dx आ जाएगा उल्टा, दैट इज 1 माइनस x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस 1। ठीक, अच्छा अब क्लियरली दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में सब कुछ x माइनस वाई के टर्म्स में आ रही है, तो हमने क्या किया, x माइनस वाई को t ले लिया, तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स जो है वो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा t डिवाइडेड बाई t प्लस 1, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए, इसको इधर ले आए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी बाय टी प्लस 1 दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये उधर चला जाएगा, तो t प्लस 1 माइनस 1 प्लस टी डी टी बाई डी एक्स, तो ये 1 1 कटा, तो दैट इज नथिंग बट 2t बाय टी प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो t प्लस 1 बाय टी, और 2 इधर रहने दो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, अब ये साथ में dt भी आएगा। ठीक, अलग अलग कर दिया, दैट वुड बी 1 प्लस 1 बाय टी इंटू डी टी 2dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, तो t प्लस ln ऑफ मॉड t दैट इज इक्वल टू 2x प्लस c। ठीक, अब t की जो वैल्यू थी दैट इज x माइनस वाई, वो वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, वो इधर आके x माइनस वाई प्लस ln ऑफ मॉड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी, एक x कटेगा। ठीक, ये y को भी इधर ले जाओ, तो ln ऑफ x माइनस वाई का मॉड दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस सी। ठीक, अच्छा अब वैल्यू निकालने के लिए आई थिंक हमें कोई पॉइंट दे रखा होगा, तो दैट इज यस 0 माइनस 1। ठीक, तो y ऑफ 0 इक्वल टू माइनस 1, तो x को 0 पुट किया, y को माइनस 1, यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस सी। अब ln ऑफ 1 क्या होता है 0, तो 0 इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो सी को इस इक्वेशन में 1 पुट कर दिया, तो फाइनल आंसर इज ln ऑफ मॉड x माइनस वाई दैट इज x प्लस वाई प्लस 1 दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? यस सर। यस सर। ठीक 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 ठीक, Yes, sir. गुड। हाँ जी, थर्ड, तो थर्ड में क्या चीज जा रही है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन ऑफ y माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें एक और चीज समझानी है कि जरूरी नहीं x एंड y सारा का सारा और चीज आनी चाहिए। पॉइंट पता क्या है यहाँ पे कि x कहीं और आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, x एक्स्ट्रा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन y टोटली कंज्यूम हो जाना चाहिए उस लीनियर के अंदर। ठीक है,
अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ही लीनियर आ रही है और उसी लीनियर के अंदर सारा का सारा y आ रहा है, इसके अलावा और y कहीं नहीं आ रहा, राइट। तो अगर ये चीज हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर, सॉरी, हाँ जी, तो ये जो पर्टिकुलर y माइनस एक्स है इसको t ले सकते हैं। ध्यान से देखो क्या चीज आएगी, यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स प्लस वन। So this will be dt by dx plus 1 that is equal to x into tan t plus 1। ये 1 कटेगा, अपने आप ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया, तो ये बन जाएगा dt by dx that is equal to x tan t। ठीक, तो tan t को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा cot t dt that is equal to x dx। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, अब cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln of mod sin x sin t इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब इसको निकालने के लिए सी को कोई ना कोई पॉइंट दे रखा होगा हमें, कि नहीं दे रखा, नहीं इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, आई थिंक यस। तो दिस इज आंसर, फिर दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। और टी की वैल्यू जो है स्टार्टिंग में जो हमने ली थी दैट इज वाई माइनस एक्स, बिल्कुल। तो टी की वैल्यू जो है दैट इज वाई माइनस एक्स, वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दैट वुड बी योर फाइनल ln ऑफ मॉड साइन ऑफ वाई माइनस एक्स का मॉड that would be equal to x square by 2 plus c। So that is the final answer। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट? yes sir ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर चीज थी दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक, तो अभी तक हमने क्या चीज देखी है, हमने देखी है व्हाट इज वेरिएबल सेपरेबल एंड व्हाट इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक, हमने ये दोनों चीजें देखी हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम जा रहे हैं, नेक्स्ट इज होमोजीनियस। सर इसके एक दो क्वेश्चन और दे दो प्लीज, थोड़ा कॉन्फिडेंस। ये बहुत एक्चुअली में पता है, ये चीज को अलग से डिफाइन किया नहीं जाता, लेकिन अलग चीज इसको बना दी गई है, क्यों, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है। बट ऐसा चाहिए कोई अलग टाइप है नहीं, ठीक है। तो इसको इतना ही रखो और इसकी प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगा, कवर अप हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ जी, अब होमोजीनियस को देखो जरा, ठीक। व्हाट इज होमोजीनियस? तो सबसे पहले तो होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है, उस फंक्शन को समझने की कोशिश करो, ठीक है। कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक। एक्चुअली में होमोजीनियस जो होता है ना, वो एक्स एंड वाई का मिक्सचर होता है। तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू कुछ ना कुछ हमें दे रखा होगा, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन होमोजीनियस तब होगा if f of lambda x comma lambda y that becomes lambda की पावर n into f of x comma y। ये इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। ये कई बार स्कूल में 1 मार्क के अंदर भी पूछ लेते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या चीज़ ये डेफिनेशन में पूछ रहा है, डेफिनेशन में क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो क्या चीज़ वो बोल रहा है कि अगर x जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे लैम्डा x डाल दिया जाए, y की जगह लैम्डा y डाल दिया जाए, तो लैम्डा जो है ये टोटली एज इट इज बाहर आ जाना चाहिए, और बाकी जो बचना चाहिए पुराना वाला वही x एंड y का फंक्शन बच जाना चाहिए। अब ये चीज़ कब पॉसिबल है, कब नहीं पॉसिबल है, उसी चीज़ को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल नहीं है, ठीक। जस्ट सेकंड ना, होल्ड करना। हाँ जी, तो क्या चीज़ थी कि एम के चीजें n जो है, डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। n इंटीजर नहीं, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो ना, इसकी एग्जांपल से क्लियर होगा, ठीक। और भी चीजें क्लियर होंगी, जैसे एफ ऑफ एक्स को वाई ले लिया हमने, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई डाला तो क्या चीज चली जाएगी यहाँ पे, ठीक, दैट इज लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या चीज आ जाएगी, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो वापस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बन गया, तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई।
राइट। तो ये चीज आ गई, तो क्योंकि ये चीज आ गई हेंस दिस इज होमोजेनियस। ठीक है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन चली जाएगी। अब होमोजेनियस इक्वेशन को समझने के लिए ये भी समझो कि होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स होती है ना, इन सबकी डिग्री सेम होती है। ठीक है, इस तरीके से भी होमोजेनियस को समझ सकते हो कि होमोजेनियस के अंदर जितनी भी टर्म्स आती हैं, इन सारी की सारी टर्म्स की डिग्री सेम होती है। अब खुद सोचो, अगर इसकी भी डिग्री सेम है तो तभी सेम लैम्डा की पावर बाहर आएगा, इधर भी सेम लैम्डा की पावर आएगा, इधर भी, तीनों के अंदर जो लैम्डा की पावर आएगा वो सेम रहेगा, तभी जाके लैम्डा की पावर एक पर्टिकुलर कॉमन बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब खुद सोचो, अगर यहाँ पे y की पावर 1 होता तो डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1, अब यहाँ पे एक लैम्डा आता, यहाँ पे 2 लैम्डा आते, तो यहाँ पे ऐसा हो जाता। अब टोटल लैम्डा स्क्वायर बाहर ना आता, तो यहाँ पे सिर्फ लैम्डा बाहर आता, इन दोनों टर्म्स के साथ लैम्डा लैम्डा बच जाता, राइट। तो ये पंगा हो जाता, तो सब कुछ जो है लैम्डा कंप्लीटली बाहर ना आता, तो ये पंगा था। अब ये पंगा हुआ क्यों? क्योंकि ये नॉन होमोजेनियस था। नॉन होमोजेनियस का मतलब कि अगेन हर एक टर्म की डिग्री जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रखो कि हर एक टर्म की डिग्री पहली बात तो सेम होनी चाहिए, ठीक, तभी जाके उसको हम होमोजेनियस बोल सकते हैं, अदरवाइज वो होमोजेनियस कहलाएगी नहीं, उसको होमोजेनियस हम बोल ही नहीं सकते इन दैट केस, अदर केस। ठीक है, तो तभी जाके लैम्डा बाहर आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। हाँ जी ठीक है, अच्छा चलो अब नेक्स्ट देखो जरा। अब यहां पे जो चीज आएगी, ठीक, वो चीज कैसी होगी, किस तरीके से दिखाई देगी, ठीक, उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पहले बात तो होमोजेनियस इक्वेशन हमने समझ ली क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो होमोजेनियस इक्वेशन आएगी dy by dx इज इक्वल टू होगा वो f ऑफ एवरीथिंग y by x की फॉर्म में या x by y की फॉर्म में प्रेजेंटेबल होगा। ठीक, ये जो भी होमोजेनियस यहाँ पे होगी उसको हम y by x में कन्वर्ट कर सकते हैं या x by y में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये चीज तभी कर सकते हैं, ठीक, अब ये चीज का समझने की कोशिश करो कि ये जो चीज है ये चीज क्या होगी। अब ध्यान से देखो, हमने पहली वाली इक्वेशन ली f of x, y दैट इज x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, एंड इसके पैरेलल मैंने एक और फंक्शन लिया, लेट्स से g of x, y, एक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय xy। ठीक, अब ध्यान से देखो इन दोनों में फर्क क्या है। इसके अंदर ये फर्क है कि इसकी डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, इसके अंदर भी डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, तो जितनी भी टर्म्स आ रही हैं दोनों की सेम आ रही है। तो क्या दोनों होमोजीनियस हैं? बिल्कुल, ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है, दोनों के दोनों होमोजीनियस है। बट इसके अंदर फर्क क्या है कि इसके अंदर मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा g ऑफ x, y दैट इज इक्वल टू 1 प्लस y बाय x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y बाय x, यानी कि एवरीथिंग इज कन्वर्टेड टू y बाय x और कोई वेरिएबल साथ में नहीं बचा। एंड यहाँ पे पंगा क्या चीज हो जाएगी, जब मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लूंगा f ऑफ x, y, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक, 1 प्लस वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे x वगैरह बचना शुरू हो जाएगा, राइट। तो अब हमें जो चीज चाहिए अपनी होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी, तो डिस्कनेक्ट यही था यहीं से, है ना, पहले वाला तो तुमने देख लिया था, हाँ ये ना। यस सर। तो अभी बस हम यही चीज समझ रहे हैं कि ये भी होमोजेनियस है, ये भी होमोजेनियस है, लेकिन हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहिए जिस टाइप का होमोजेनियस, वो ये नहीं है, वो ये चीज है, ठीक, क्योंकि इसी को हम हैंडल कर सकते हैं, इसको हैंडल नहीं कर सकते। अब ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो जरा क्या चीज है, जैसे एग्जांपल देखो, ठीक, होमोजेनियस का एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर dy प्लस y into x plus y dx that is equal to 0 and y of 1 is equal to 1, यहां से पास करो। ठीक है, अब इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे? अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मैंने ये चीज चेक की कि dy के साथ क्या आ रहा है, x स्क्वायर, तो डिग्री 2 आ रही है, dx के साथ क्या आ रहा है, xy डिग्री 2, y स्क्वायर डिग्री 2, तो हर एक टर्म डिग्री 2 की है, तो ये होमोजेनियस बन सकती है। तो इसको क्या किया हमने, x स्क्वायर dy that is minus y into x plus y dx, तो ये बन गया dy by dx that is equal to माइनस बाहर माइनस, चलो इधर ही रहने दो, ये आ जाएगा xy plus y स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, dy by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ xy plus y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गई।
अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके गए तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, हर एक टर्म की डिग्री 2 है, तो यस इट इज होमोजेनियस। एंड जितनी डिग्री ऊपर आ रही है उतनी डिग्री नीचे आ रही है, राइट। तो इससे क्या होगा कि ये टोटली वाई बाय एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना क्या चीज कि इन दोनों के अंदर फर्क क्या है कि जितनी डिग्री ऊपर आ रही है वही डिग्री नीचे आ रही है, इसके अंदर सिर्फ ऊपर आ रही है नीचे नहीं आ रही। तो इस चीज से फर्क क्या पड़ेगा कि यहाँ पे सब कुछ y बाय एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे टोटली y बाय एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें वो चीज चाहिए जिसमें टोटली y बाय एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम डिग्री होनी चाहिए। तो यस, इसको हम ये चीज कन्वर्ट किए, तो यस इट इज अ होमोजेनियस टाइप। तो फाइनल हमारा क्या बन गया, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारी होमोजेनियस गई। ठीक है, ध्यान से देखो क्या चीज गई कि अब यहाँ पे मैं होमोजेनियस की दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पे होमोजेनियस का कौन सा डिफरेंशियल वाला इक्वेशन है जो हमें हैंडल करना है। ठीक, हमें हैंडल क्या करना है कि dy बाय dx इज इक्वल टू f ऑफ y बाय x में वो कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे अब यहाँ पे हो गया, ठीक, ये वाली चीज चेक करो, क्या चीज dy बाय dx इक्वल टू एवरीथिंग करके सब कुछ y बाय x की फॉर्म में आ गया। तो जैसे y बाय x की फॉर्म में आ गए, अब हम क्या करेंगे, अब y बाय x को t ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऊपर वाली चीज को लिखा, तो dy बाय dx दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ dy बाय dx प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ सॉरी dy बाय dx नहीं, y बाय x। ठीक है, ये चीज। अब y बाय x को हम क्या लेंगे, v ले लो, t ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y क्या आ गया, vx। तो d, याद रखना v इज अ वेरिएबल है, इट्स अ वेरिएबल। क्यों, क्योंकि दो वेरिएबल को डिवाइड करके ऑब्वियसली एक नया वेरिएबल ही मिलेगा। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या गई यहाँ पे, दैट इज v प्लस x dv बाय dx। तो ये दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूशन हमने इधर किए, तो ये बन जाएगा v प्लस x dv बाय dx दैट इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर। ठीक, ये पूरी चीज बन गई। अब इस चीज को हैंडल करने के, अब ध्यान से देखो, जैसे हमने ये चीज सब्स्टिट्यूट की, ठीक, जैसे हमने ये चीज सब्स्टिट्यूट की, इट विल बी कन्वर्टेड टू, जो होमोजेनियस टाइप है ना, ये होमोजेनियस टाइप विल बी कन्वर्टेड टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, आफ्टर डूइंग दिस होमोजेनियस जो है टाइप विल बी कन्वर्टेड टू वेरिएबल सेपरेबल। होमोजेनियस टाइप जो है ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे v को इधर लेके गए, तो x dv बाय dx दैट इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, v स्क्वायर प्लस 2v आ जाएगा। अब इसको नीचे ले आए, dx को इधर ले आए, तो ये आ जाएगा dv बाय v स्क्वायर प्लस 2v दैट इज इक्वल टू माइनस dx बाय x। ठीक, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 किया ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ये बन जाएगा dv बाय v प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इंटीग्रेशन दैट इज इंटीग्रेशन माइनस साइन बाहर dx बाय x। ठीक, तो क्या चीज बन जाएगी, यहाँ पे 1 बाय 2 है तो 2 इंटू 1 ln ऑफ मोड v प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय v प्लस 1 मोड दैट इज इक्वल टू माइनस ln x प्लस c। ठीक, तो ये चीज आ जाएगी। तो देखो ये इसको अब दोनों तरफ ln आ रहा है तो ln को हटाया जा सकता है, तो दिस वुड बी 1 बाय 2 ln ऑफ v ओवर v प्लस 2 का मोड दैट इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ x प्लस c। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 को क्रॉस mल्टीप्लाई करके हमारा क्या बन गया, ln ऑफ v बाय v प्लस x सॉरी v प्लस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 ln x, और c का तो c रहेगा, और ये चीज को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो ये बन जाएगा ln ऑफ मॉड v बाय, इधर भी खैर मॉड तो आएगा ही, ऐसी बात नहीं है, v प्लस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ ln ऑफ मॉड x इक्वल टू c। तो ये 2 को x की पावर में ले गए और फिर दोनों ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बन जाएगा ln ऑफ v इंटू एक्स के डिवाइडेड बाय v प्लस 2 इक्वल टू c। तो ये पूरी की पूरी अंदर वाली जो चीज है ये सारी की सारी चीज क्या बन जाएगी, c। तो v इंटू एक्स के डिवाइडेड बाय v प्लस x सॉरी v प्लस, पता नहीं क्यों 2 को बार बार x बोल रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू c। तो ये बन गया। अब v जो था दैट इज y बाय x, वो इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये
दैट इज y बाय x प्लस सॉरी इनटू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू c। तो देखो एक x कटा, एलसीएम लेने के बाद एक और x ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा y x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस 2x इक्वल टू c। इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा बन जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? क्लियर है? यस सर। राइट। अच्छा, अब c की वैल्यू ढूंढी जा सकती है कैसे? क्वेश्चन में दे रखा है हमें ये 1,1 से पास कर रहा है, राइट। तो ये 1,1 से पास कर रहा है, सर मुझे आवाज नहीं आ रही। भाई रीजॉइन करो सर जल्दी। आवाज से गिर गया बहुत ज्यादा। हाँ जी, तो 1,1 इसके अंदर सेटिस्फाई कराया, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस 2 दैट इज c, तो दैट इज 1/3। तो पुट कर दिया, तो दैट इज y x स्क्वायर ओवर y प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 1/3, ठीक। तो जो भी यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू एवरीथिंग करके, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3y x स्क्वायर दैट इज y प्लस 2x, ठीक। तो y को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए। सर कर दिया मुझे। चिराग एक सेकंड रुक जाओ प्लीज। सो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, कंफर्म करो, क्लियर है? चिराग मैं समझाता हूँ तुझे, बाकी सबको क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। मेथड समझ क्या कर, यस ठीक। अब दोबारा देखो चिराग, यस सर। चिराग दोबारा देखो, यहाँ तक क्लियर है ना? ये हमने कर लिया था, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ तक पहुंच Yes, गए थे, yes. ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर लिया। ये एक्चुअली में हमने क्या बोला कि जब y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे, ठीक, या फिर y बाय एक्स इज इक्वल टू वी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो होमोजीनियस है ये वेरिएबल से वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा मेन मोटिव था, ओके सर। ठीक। तो जैसे हमने ये सब्स्टिट्यूट किया, तो ये हमारा सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया? देखो ये v की टर्म्स इधर आ गई, ये x की टर्म्स इधर चली गई, तो ऑब्वियसली वेरिएबल से वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल वगैरह में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो अब दोनों तरफ अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो दोनों तरफ अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, तो हमारा सर काम कर हो दिया, जाएगा, बताओ ठीक है। राइट। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन की, दैट्स इट। फिर c की वैल्यू ढूंढी और वापस v की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई फाइनल। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो यही मेथड अभी हमें करना है, ठीक। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी जल्दी से प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy दैट इज इक्वल टू 0 गिवन दैट 1,1 से ही पास करिए, जल्दी करो। हाँ जी, तो क्या करेंगे इसके लिए? पहले इसको उधर ले गए, तो 2xy dy दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx विद नेगेटिव साइन, ठीक। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो dy बाई dx क्या चला गया? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy, ठीक है। तो दिस विल बी नथिंग बट y बाय x का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ y बाय x, ठीक। अब y बाय x को मैंने t ले लिया या v ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y इज इक्वल टू tx आ गया, तो dy बाय dx दैट इज x सॉरी t प्लस x dt बाय dx, ठीक है। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? t प्लस x dt बाय dx दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2t, ठीक। अब ये t को इधर ले आएंगे, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा x dt बाय dx दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2t माइनस t, सो दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 minus 2t square divided by 2t, so that would be minus 1 minus t square divided by 2t, ठीक। और minus of 1 plus t square divided by 2t, ठीक, that is x dt by dx। तो ये बन जाएगा 2t dt divided by 1 plus t square that is equal to minus dx by x,
दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक, अब ध्यान से देखो, नीचे वाली चीज का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली इसका आंसर ln ऑफ मॉड 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस ln ऑफ मॉड x प्लस सी। ठीक, अब इसको इधर ले आओ एंड दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा ln ऑफ मॉड 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू x दैट इज इक्वल टू c, और x इनटू 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू c। अब ये कहां से पास करिए, 1,1 से, तो 1,1 पुट कराया। अच्छा, पहले t को पुट कर दिया हमने, दैट इज y बाय x, तो ये बन जाएगा x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c। c की वैल्यू अब निकालने के लिए 1,1 पुट करेंगे, तो पहले एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने के बाद ये क्या चला जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दैट इज c। एक x कटेगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी एक्स आ जाएगा। ठीक, अब 1,1 पुट करो, तो ये चला जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू c इंटू 1, तो c की वैल्यू आ गई 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो बाय द वे क्या आ रहा है ये, जल्दी बताओ जरा, किसकी इक्वेशन होती है ये? सर्कल, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। यानी कि जो अपने को स्टार्टिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, राइट, ये किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये उस सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन थी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सारे, आदित्य, अनन्या क्लियर है? नो सर, यस सर, आदित्य होमोजेनियस क्लियर हुआ? हाँ जी सर, ठीक ठीक, अनन्या, यस सर, अर्नव, चिराग, दक्ष, Yes, sir. Yes, sir. दक्ष, Yes, sir. दिया, काव्या, राजवीर क्लियर है? शुभम, स्तुति, Yes, sir. ठीक ठीक ठीक, यस सर। चलो तो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक, विल कंटिन्यू टुमारो, थैंक यू।